Good morning students, welcome to maths class. Today we will start chapter 14 visualizing solid. Visualize का मतलब क्या होता है पहले ये हमें बताना चाहिए। विजुलाइज का मतलब है कि देखना, किसी की कल्पना करना, अज्यूम करना, दैट इज कॉल्ड विजुलाइजिंग। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विजुलाइजिंग क्या होता है और कैसे हम किस चीज़ को विजुलाइज करते हैं। मतलब मन में कोई चीज़ का चित्रण करना, भाई मन मन में ही सोचना कि ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस आपकी बुक है, पेज नंबर है 256, चैप्टर 14 पेज नंबर 256 है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट ज्योमेट्रिकल फिगर। आपने पिछली क्लास में ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ा था, जो हमने चैप्टर 13 में भी पढ़ा था। आपका जो है कौन सी हैं, विच आर इन प्लेन, प्लेन में फिगर बनती हैं। कौन सी फिगर बनती हैं? वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारी फिगर जो हमारी प्लेन के अंदर बनती हैं, सर्कल है एक्सेट्रा। एंड ज्योमेट्रिकल फिगर आर विच आर नॉट इन ए प्लेन, जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं वो प्लेन के ऊपर नहीं बनाई जाती हैं, नहीं होती हैं। एंड आर इन स्पेस, और वो स्पेस के अंदर होती हैं। मतलब विच आर सच एज ए क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर एक्सेट्रा। अब मैं बताता हूँ कि प्लेन पे कौन सी फिगर होती हैं और स्पेस में कौन सी फिगर होती हैं। जो प्लेन में हमारी हमने फिगर पढ़ी हैं वो फिगर होती हैं आपकी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और ट्रायंगल है। ये सारी फिगर क्या होती हैं, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है बस। ठीक है, और जो फिगर आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर जो स्पेस में बनती है, उन फिगर की लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी होती है कि कितनी ऊंचाई पे होगी। जैसे क्यूब है, क्यूब का मतलब आपका चौक बॉक्स का डिब्बा होता है, वो क्यूब शेप में होता है। उस क्यूब क्यों बोलते हैं? जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, वो आपकी होती है क्यूब शेप होती है। उसके अकॉर्डिंग होती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन आपके घर में मैच बॉक्स, माचिस जो होती है, माचिस की लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसलिए वो बन जाता है आपका क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, और एक होता है सफियर। सफियर मीन जैसे सर्कल होता है वैसा ही स्फीयर होता है। कौन, जो आपकी जोकर की टोपी होती है या सॉफ्टी का कौन खाते हो आप, दैट इज कॉल्ड कौन शेप में होता है। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप होती है, वो आपकी सारी प्लेन जो है, ये आपकी ये फिगर जो है सारी स्पेस के अंदर बनती हैं। ठीक है, फिगर इन ए प्लेन यूजली हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो फिगर प्लेन में बनाई जाती है उनकी लेंथ और ब्रेड्थ यूजली होती है। मैंने पहले बताया आपको, जो फिगर प्लेन में होती है उनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। एंड दोज विच ऑक्यूपाई स्पेस, और जो फिगर जो हैं स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं उनको, जैसे आपकी होती है लेंथ ब्रेथ हाइट, उनकी क्या होती है, हाइट और ब्रेथ भी साथ में उनके आ जाती है, या जिसको डेप्थ बोलते हैं। लेंथ ब्रेथ तो जो स्पेस में और जो ज्योमेट्रिकल दूसरी प्लेन में फिगर होती हैं, लेंथ ब्रेथ तो उनकी भी होती है, परंतु जो फिगर स्पेस में होती है लेंथ ब्रेथ के साथ उनकी डेप्थ या हाइट, डेप्थ मीन अंदर की नीचे की तरफ, जैसे कुआं होता है नीचे की तरफ खुदा होता है वो डेप्थ होगी, और जो ऊपर की चीज तरफ उठी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, हाइट बोल देते हैं। अब आपको ये पता लग गया होगा कि प्लेन फिगर किनको बोलते हैं और जो प्लेन फिगर किनको बोलते हैं, और जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो कौन सी होती हैं। स्पेस में फिगर, स्पेस में फिगर कौन सी होती हैं? जो फिगर प्लेन में होती हैं उनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और जो फिगर स्पेस में होती है इनको ज्योमेट्रिकल फिगर भी हम बोलते हैं, उनकी लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट या डेप्थ जो है आपको दी होती है। अब बुक में आपको फिगर दिखाई गई है, ट्रायंगल बनी हुई है, सर्कल बना हुआ है, रेक्टेंगल बनी हुई है, पेंटागन बनी है, ये सारी टू डायमेंशनल, जिनको 2D बोलते हैं। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है, उसके बाद 3D, 3D मीन थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है, जो बुक में आपको फिगर बनी हुई है, क्यूब है, एक साइड से पूरा स्पेस घेरा हुआ है उसने, फिर क्यूबॉइड है, फिर कौन है जो आपका स्फीयर है। ठीक है, जो और उसके बाद सिलेंडर शेप जो आपकी बनी हुई है, जो फिगर आपको बुक में दिखाई गई हैं। जो 2D टू डायमेंशनल फिगर होंगी उनको हम सिंपली 2D के नाम से बताएंगे, और जो 3 डायमेंशनल फिगर होंगी उनको हम 3D के नाम से आपको 3D कहेंगे उनके अंदर। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी हाउ टू विजुलाइज सॉलिड। इस चैप्टर के अंदर हम विजुलाइज करेंगे, मन के अंदर सोचेंगे विजुलाइज सॉलिड्स हैं, एंड देन हाउ टू ड्रा ए सॉलिड स्फीयर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। किस तरह से जो है पेपर के ऊपर हम सॉलिड स्फीयर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। वी शैल आल्सो लर्न टू अनफोल्ड ए सॉलिड शेप ऑन ए शीट ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ नेट। कहता है कि इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि अनफोल्ड ए सॉलिड शेप, कोई सॉलिड शेप है उसको अनफोल्ड खोलेंगे, खोलने से क्या होगा, शीट पेपर हम
फोल्ड भी करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर मैंने जो है, ठीक है, और उनको खोलने के बाद वो नेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्टेन ए सॉलिड फ्रॉम ए नेट बाय फोल्डिंग इट अप्रोप्रिएटली, और दोबारा जब उस स्पेस पेज को फोल्ड करेंगे तो दोबारा नेट की फॉर्म में खोल बन जाएगा, अगर नेट खोल देंगे तो वो स्पेस सॉलिड शेप की अपने कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अब सबसे उसके अंदर इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं आपकी हैं, एक कहता है फेसिस, एजिस एंड वर्टिसेस ऑफ सॉलिड, तीन चीज़ें कह रहा है वो, क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है फेसिस, FACES फेसिस, दूसरा बोलता है एज, EDG एड, एंड थर्ड बोलता है आपका वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ ए सॉलिड। पहला एज, फेस, एज और वर्टिसेस, ये सॉलिड की क्या किस फिगर की, कौन सी फिगर को हम फिगर के अंदर एक फिगर बनाएंगे, उस किस फिगर में फेसिस कौन से होते हैं, एज कौन सी होती हैं और वर्टिसेस क्या होती हैं, वो आपको इस वर्कशीट 1 के अंदर सारा जो करना है बताएंगे। अब हम एक फिगर ड्रा करते हैं, जो चौक बॉक्स होता है आपका, वैसे तो ये अगर ग्राफ पेपर पे होता तो पूरा पूरा बॉक्स के अंदर ड्रा कर सकते थे, हम रफली थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि चौक बॉक्स जो है कैसे ड्रा करते हैं हम। पहले आप एक स्क्वायर ड्रा करोगे, फिर इनके बीच में से एक स्क्वायर और ड्रा करोगे यहाँ पे, ठीक है, दो स्क्वायर ऐसे ड्रा कर लिया आपने। अब इन कॉर्नर्स को मिला देंगे हम, ठीक है, ये आपका एक क्यूब तैयार हो गया, इसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब के अंदर इसकी ये जो आपकी है, ये आपकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी डेप्थ है, हाइट लगा लीजिए, और ये आपकी ब्रेड्थ है, आपकी ये मान सकते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ ये होती है, ब्रेड्थ ये ऊपर होगी, और हाइट जो है वो नीचे की तरफ होती है, ये होगी। अब इस फिगर के अंदर फेसिस कौन से होते हैं, एज कौन से होते हैं, वर्टिसेस कौन से होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सभी फिगर के अंदर आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे। अब पहले इनको हम नाम देते हैं। सबसे पहले ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, जो नीचे एक फेस बनी है ABCD हो गई ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये है EFGH, मतलब सभी कॉर्नर को हमने नाम दे दिया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, ठीक है, एक ये कॉर्नर। सभी कॉर्नर को जो है हमने कोई ना कोई एक नेम दे दिया, ABCDEFGH सारे नाम दे दिए। अब जो इसके जो ये जो हमने अब पहला है फेस, फेस कौन सा होता है, एज कौन सी होती है, वर्टिसेस कौन सी है। सबसे पहले के अंदर हम वर्टिसेस पहुंचते, जो सबसे इजी है वो आपका है वर्टिसेस कौन से होते हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस जो है वर्टेक्स से बना है। अगर वर्टेक्स मीन एक पॉइंट है तो वो वर्टेक्स होगा, अगर बहुत सारे पॉइंट हैं तो वो क्या बन जाएंगे, आपके वर्टिसेस बन जाएंगे। अब इस फिगर के अंदर से वर्टिसेस कौन कौन से हैं, किन किन को हम वर्टिसेस कहेंगे, जो हमारे कॉर्नर हमने पढ़े, ये लिखे हैं, ये A, B, C, D, E, F, G, ये ABCDEFGH, ये 8 जो है हमारे क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। जो हमारी फिगर है क्यूबॉइड, ये क्यूब फिगर है, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उनके वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये काउंटिंग में कितने होते हैं, ये 8 वर्टिसेस होते हैं। आपसे पूछा, कहीं पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्टिसेस इन दिस फिगर, ठीक है, तो आप काउंट, अगर हाउ मेनी पूछता है तो आपने नाम नहीं लिखने, काउंट करने कितने हैं, 8, तो आप इसका आंसर दोगे 8 दोगे। अगर कौन पूछता है कौन कौन से वर्टिसेस हैं, फिर आप ये सारे ABCDEFGA नेम लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद आता है एजिज कौन सी होती हैं, इसकी हम एजिज कैसे होती हैं वो निकालते हैं, ठीक है। पहले एजिज, अब फेस देख सकते हैं या एजिज कोई भी देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं एजिज, एजिज कौन सी होती हैं इसकी, जो ये फिगर आपकी दो साइड से, एक AB साइड जो होती है, AB एज होगी एक, फिर BC होगी ये, ठीक है, फिर CD होगी, फिर DA होगी ये, उसके बाद AE, उसके बाद EF, उसके बाद FG, उसके बाद GH, उसके बाद HE, ठीक है। इस तरह कितने हो जाएंगे इसके, 12 एजेस होंगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रहेगी हमारी, एक ये रहेगी BF, उसके बाद DH, ठीक है,
और कौन सी रहेगी, सी जी। ठीक है, अब देखो 12 होगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, किसी भी फिगर की जो है वर्सेस कितने होते हैं, 8 होते हैं, काउंटिंग में पूछता है। फेसिस एजेस कितनी होंगी, वो आपकी 12 होंगी, एजेस कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, जो वर्सेस होते हैं वो सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट कॉमन कर कोमा कोमा लगा के लिखते हैं। जो एजेस होती हैं वो आपकी डबल, ए बी, बी सी जी, जी एच, ई एच, ये जी, इस तरह हम लसीन वाइज लगातार चलते जाएंगे तो ये आपके फेसिस बन जाएंगे, 12 फेसिस बनते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में आता है ये, एक फिगर दे दी जाएगी आपको, आपसे पूछा जाएगा कि कितने वर्सेस हैं, तो आप ये लिखोगे और कौन कौन से हैं इन तरह मेंशन करोगे। फेसिस पूछेगा कितने फेसिस हैं इस फिगर के, लिख देगा फाइंड द फेसिस ऑफ क्यूब, क्यूब के कितने फेसिस होते हैं, 12 होते हैं, और कौन कौन से हैं ये हो जाते हैं। अब हम कहते हैं फेसिस कौन, ये एजिज होगी, और फेसिस कौन से होते हैं इसके, फेसिस होते हैं किसी फिगर के, फेस मीन जो सामने ए बी सी डी, 4 पॉइंट को इकट्ठा जोड़ के, ए बी सी डी चारों को इकट्ठा मिला दिया, ये एक फेस हो गया आपका पूरा, और एक पार्ट ये इस तरह से। ठीक है, एक हिस्सा, पूरा हिस्सा जो वन फेस हो गया। दूसरा हिस्सा ये ए डी एच ई, ए डी एच ई, ये मेरा दूसरा फेस हो गया इसका। तीसरा फेस ये रहा, बी सी जी एफ, जी एफ तीसरा हो गया। चौथा फेस आपका कौन सा बनेगा, ये डी, ये वाला ऊपर वाला, डी सी जी एच, जी एच चौथा। पांचवा कौन सा बनेगा, ए बी एफ ई, एफ ई। ठीक है, एक सिक्स और बनेगा, वो कौन सा होगा आपका, ये रहा, ई एफ जी एच हो गया, डी सी जी एच हो गया। एक इसके नीचे वाला बनेगा ये वाला, ए बी ई एफ, ये वाला ए बी एफ ई। ठीक है, इस तरह से जो है आपके 6 फेसिस बनते हैं आपके, 6। ठीक है, बोलो क्यूबॉइड की ये 3 चीज़ें होती हैं, क्यूबॉइड हो या क्यूब हो उनमें 3 चीज़ें होती हैं मोस्टली, एक फेसिस, एजिस और वर्सेस। ठीक है, सबसे पहले मैंने वर्सेस बताया, वर्सेस जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ये आपके वर्सेस, आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपने आगे क्वेश्चन के इनके आंसर देने हैं, पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन के अंदर। जो कॉर्नर सिंगल पॉइंट हैं, ए कोमा बी कोमा सी, ये तो आपके एजिस हो गए। ठीक है, फिर सॉरी वर्सेस हो गई, ये एजिस मीन एक लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, दोनों पॉइंट इकट्ठे, ए बी सी जी, इस तरह हम इसके जो हैं फेसिस काउंट कर देते हैं। फिर थर्ड आपका सॉरी एज काउंट कर लेते हैं। फिर थर्ड आपका है फेसिस, फेसिस मीन जो एक पूरा फेस आपका बना, जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम जो बनी आपकी, वो किन पॉइंट्स को मिला के बनती है, ए बी सी डी, ये पूरा एक फेस हो गया आपका। ठीक है, तो ए बी सी डी कोमा, दूसरा ए डी एच ई, ए डी एच ई, इस तरह से जो है हम ये चारों फेस जो है वो 6 फेसिस कितने बनते हैं क्यूबॉइड या क्यूब के, 6, एजिस कितनी बनती हैं 12, और वर्सेस कितने बनते हैं 8 बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये बताना है। उसके बाद वो कहता है नीचे एक फिगर कहता है, नोटिस ऑल द एजिस ऑफ ए क्यूब आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो ये एजिस होती हैं ए बी सी डी क्यूब, इसकी ये सारी क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। क्यों, क्योंकि क्यूब की जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों बराबर होती हैं, इसलिए जो है ये सारी एजेस क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी आपकी। ठीक है, उसके बाद एक फिगर और आती है आपकी, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन फिगर बोलते हैं। ये टेट्राहेड्रन इज सॉलिड, टेट्रा मीन 4 साइड होगी। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन सॉलिड विच हैज 4 फेसिस एज ट्रायंगल, उसके चारों फेस क्या होंगे, ट्रायंगल की शेप में होंगे, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्रा मीन 4, और उसके बाद सॉलिड होगी, और टेट्राहेड्रन की जो शेप बनती है वो ट्रायंगुलर शेप बनती है, उसकी फिगर जो आपकी ये होती हैं। ठीक है, चलिए आपके बुक में दिया हुआ है 4 फेसिस शोन, फिगर सामने बुक में भी दिखाया गया, कौन कौन से उसके वर्टिसेस हैं। अगर 4 साइडेड फिगर है तो वर्टिस क्या बन जाएंगे, ए बी सी डी, जो आपकी बुक में लिखा हुआ, और 4 पॉइंट उसको बना दिए गए। नेम द 4 ट्रायंगुलर फेसिस ऑफ सॉलिड, उनके नाम देने हैं, जैसे मैंने इसको नाम दिए थे वैसे आप उनके नाम दे सकते हैं। कौन से नाम है ट्रायंगल के, कौन सी ट्रायंगल बनती हैं, ए बी सी जो बनती हैं, इस तरह मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेंगी ये। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। चलिए, ठीक है, अब इसमें टेट्राहेड्रन मैंने पता लग गया था, बुक में लिखा हुआ था कि टेट्राहेड्रन जो है ट्रायंगुलर शेप में है, और उसकी 4 फेसिस हैं जो बुक में आपको बनाया हुआ है। अब हम वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ऐसी शेप बना के दी गई है, पहले स्क्वायर बनाइए आपने,
फिर स्क्वायर के चारों कॉर्नर को एक पॉइंट से मिला दिया। स्क्वायर बनाई पहले, फिर फर्स्ट कॉर्नर को यहाँ से मिला दिया, फिर ई पॉइंट को यहाँ से मिलाया, सी पॉइंट को इससे मिलाया और डी पॉइंट को इससे मिला दिया। ये आपकी फिगर बन गई आपकी। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर दिस पिरामिड। इस फिगर को बोलते हैं, जो बुक में दिखाई गई है, बुक में भी दिखाई गई है, वो फिगर आपकी है, उसको बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, पिरामिड हो गया ABCDE, नाम हो गया उस पिरामिड का, जो है ABCD इसका नेम है। इट्स बेस इज स्क्वायर इन, इसका जो बेस है नीचे वाला वो स्क्वायर शेप में है, BCDE, ये स्क्वायर शेप में है। ठीक है, फिर कहता है फाइंड आउट हाउ मेनी मोर फेसेस डज इट हैव, इसके और कितने फेस हैं वो बताने हैं एक तो, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ अदर फेसेस, दूसरे फेस हैं उनकी शेप कौन सी है। एक तो आपका ये रेक्टेंगल हो गया, जो स्क्वायर बन गए, एक शेप तो बताई हुई है। कहता है इसके अलावा और कौन सी शेप है इसके अंदर और वो कितनी है। पहले तो कहता है हाउ मेनी फेसेस, कितनी है वो बतानी है और कौन सी शेप के अंदर है। पहले हम देखते हैं, ये देखिए, एक तो रेक्टेंगल तो ये बन गई, उसके बाद एक ये वाली, ये यहाँ से ये और ये जो है ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, एक होगी ये, दूसरा ADE, ये एक ट्रायंगल होगी आपकी, उसके बाद ABE, एक ये ट्रायंगल होगी, ACD, चार हैं, चार और फेस हो गए इसके। एक तो आंसर आ जाएगा कि 4, पूछता है ना कि कितने और फेसेस हैं इसके, एक आंसर आ जाएगा 4 फेसेस और हैं इसके। और वो कहता है कि जो 4 फेसेस और हैं उनकी शेप कैसी है, ये किस शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल शेप में, तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फिगर बनी हुई थी आपकी। ठीक है, इस फिगर में एक जो बेस दिया हुआ है वो ABCD आपको दिया हुआ है। कहता है कि इस स्क्वायर बेस के अलावा आपके पास और कौन से, हाउ मैनी, कितने बेस है और उनकी शेप क्या है। फिर देखो कौन कौन से हैं, जैसे ABC, एक ट्रायंगल बन गई आपकी है, फिर बनती है ADE, ये एक ट्रायंगल बन गई आपकी, फिर ABE, ये ऊपर की ट्रायंगल बन गई, फिर ACD, ये कितने हो गए टोटल, 4 और हैं। तो आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा 4, और शेप कैसी है इसकी, ट्रायंगल, तो आंसर इसका आ जाएगा ट्रायंगल शेप में है वो। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, नेम ऑल द वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ गिवन पिरामिड। जो आपको ये पिरामिड दिया गया है, इसके सारे आपने वर्टिसेस बताने हैं कौन कौन से हैं, एजेस बतानी है कौन कौन सी हैं, और फेसेस बतानी है कौन कौन से, नाम बताने हैं उनके। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल समझाया था क्यूबू का, उसके कौन कौन से फेसेस थे, कौन कौन सी थे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका ये कि पहले तो ये फेसेस बताने हैं, वर्टिसेस आप लिखोगे वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस में कौन से आएंगे इसके अंदर, A, B, C, D, E, ये तो क्या हो गए इसके वर्टिसेस हो गए, A, B, C, D वर्टिसेस हो गए। उसके बाद दूसरा कहता है फेसेस कौन से हैं इसके, एजेस, उसके बाद है एजेस। एजेस कौन सी होती हैं, आपको बताई थी कि 2 पॉइंट्स को इकट्ठी मिलके बनती है, जो एक क्या होगी, AB हो गया ये। ठीक है, AB, BC, CD, DE, EA के बाद AC के बाद AD, और कौन सी बची, BE। ठीक है, इस तरह से जो है हम इनकी क्या बता सकते हैं, एजेस बता सकते, कौन कौन सी इसकी एजेस होती हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसकी एजेस बता देंगे, AB, BC, CD, DE, EA, फिर AC, AD, BE, ये सारी मेरी क्या बन गई, इसकी एजेस बन गई। थर्ड क्वेश्चन है इसके, फेस कौन से होते हैं, फेसेस। ठीक है, फेसेस हमने बताए थे कि एक फेस तो यही है BCDE, जो नीचे पूरा स्क्वायर शेप में है। ठीक है, क्या हो जाएगा BCDE, BCDE, एक फेस तो ये हो गया इसका। फिर एक ट्रायंगल शेप में कौन सा फेस है ये, ABC, ABC। ठीक है, उसके बाद कौन सा है ABC के बाद, ACD, ये वाला ACD, ACD। उसके बाद कौन सा आएगा ACD के बाद, ADE, ये वाला ADE। उसके बाद लास्ट आपका एक और आएगा AE और B, ऊपर वाला AE और B। ठीक है, ये सारे मेरे क्या हो गए, फेसेस हो गए इसके।
ठीक है, वही तीनों क्वेश्चन पूछा था कि इस फिगर के जो हैं वर्टिसेस क्या हैं आपके, एज क्या है और फेसिस क्या है, वो आपके हो गए। ठीक है, वर्टिसेस बताए थे जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो वर्टिसेस होते हैं। एजिज कौन सी होती हैं, जो दो पॉइंट को मिलकर बनती हैं, ए बी बी सी सी डी, ये एजिज होगी। फेसिस क्या हैं, जो पूरे एक फिगर को कवर करते हैं, बी सी डी ई, एक पूरा फिगर स्क्वायर हो गया, पूरी फिगर बन गई। फिर दूसरी है ए बी सी, एक ट्रायंगल पूरी बन गई। मतलब पूरे एक शेप जो बनती है उसको जो उसके लिए जो पॉइंट यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फेसिस होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी वर्टिसेस एजिज एंड फेसिस विल ए क्यूबॉइड हैव। अब क्यूबॉइड फिगर की बतानी है, कौन कौन सी उसकी होती है, मैच बॉक्स जैसे कैसे बनते हैं बना के देखते हैं उसके अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपकी कीबोर्ड शेप बन गई, इसकी लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट इसकी अलग है। अब वो कहता है कि इसके फेसिस कितने बनते हैं, कॉर्नर कितने बनते हैं, वर्टिसेस एजिस और फेसिस जो आपने इसके बताने हैं। ठीक है, वही वर्टिसेस कौन से होते हैं, मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, जो हमने नाम दिए थे, तो वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे इसके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे क्या हो गए इसके वर्टिसेस हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या था इसके एज कौन से बनेंगे, एजिज कौन सी बनेंगी इसकी, ए बी बनेगी एक, ये ए बी, उधर से बी सी, उधर से सी जी, पॉइंट से चलते हैं, पॉइंट पॉइंट चलते चलते सी जी हो गया, फिर जी से एफ हो गया, जी एफ। ठीक है, जी एफ से क्या हो गया, ई एफ हो गया, ये ई एफ के बाद ए ई, उसके बाद डी एफ। ठीक है, डी एफ के बाद डी सी अंदर वाली ये डी सी, उसके बाद बी एच हो गया, बी एच। ठीक है, फिर डी एफ हो गया, ए ई हो गया, आई थिंक एच जी एच, जी एच आपका हो गया, सी जी हुआ है जी एच। ये 12 बनेंगी, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, दो और रहेगी, इसकी कौन सी रहेगी, ई एच। ठीक है, इसकी बुक में सारी लिखी होती हैं 12, इस तरह से जो है पीछे बुक में आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 एज जो है कौन कौन सी बनेगी वो आपको इसको बना आपने बतानी है। हाउ मैनी है, दिखानी नहीं कौन सी हैं, वर्टिसेस कितने हैं इसके 8 हैं, एजिज कितने बनेंगी 12, और फेसिस क्या बनेंगे इसके 6, फेसिस क्या बनेंगे इसके 6 फेस बनेंगे। यहाँ पे आंसर ये देना है इसका, 8 वर्टिसेस हैं, 12 एजिज हैं और 6 फेसिस हैं, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ आपको दिया हुआ है, ये पहले एक क्यूब बना हुआ है, क्यूब, और उस क्यूब के ऊपर जो है हमने पिरामिड बनाया है, जो बुक में आपको सेम फिगर, अच्छी तरह फिगर तो आपको बुक में दिखाई देगी आपकी कि बुक में कैसे बन रही है यहाँ फिगर। ठीक है, कौन कौन सी फिगर जो है बुक में से हमने बनाई है वो अच्छी तरह बुक में देखोगे आप, है यही ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरा क्यूब है आपका पूरा जो मैंने पहले क्वेश्चन में बनाया था। और ये ए पॉइंट की यहाँ से मिलाया, बी कॉर्नर है उसको यहाँ से मिलाया, सी कॉर्नर है मिलाया, और डी कॉर्नर है यहाँ ओ पे मिला दिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है पहले कि कितना, कौन कौन सी इसकी शेप्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये पैरामिड शेप बन गई आपकी, इस पैरामिड शेप के अंदर कितने ही वर्टिसेस हैं, कितने एजिज हैं और कितने क्या हैं आपके फेसिस हैं, वो बताने हैं आपके अंदर। ठीक है, तो पहले तो हम वर्टिसेस लिखेंगे, कौन कौन से वर्टिसेस हैं इसके अंदर, वर्टिसेस तो सारे फिगर हमारे जो पॉइंट्स हैं आपके वही हमारे क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। कितने हैं पहले, 9 हैं इसके। ठीक है, 9 इसके वर्टिसेस हैं आपके, 16 एजिज हैं इसकी, एजिज कितनी हैं 16 हैं, और फेस कितने हैं इसके फिगर के जो हैं, फेस जो हैं आपके वो हैं 9। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि ये पैरामिड शेप है, नीचे क्यूब है, ऊपर जो है ये लाइन ड्रा करके गई है
खड़ा किया गया, उसको बुक में फिगर बनी है, वहाँ से अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर कहता है कि वर्टिसेस कौन से हैं, ए बी सी डी, सबको काउंट करोगे ओ को मिला के 9 हो जाएंगे। ये एजेस कितनी हैं, ए बी सी सी डी सबको काउंट करोगे, जो मैंने बताए थे एजेस कौन सी होती हैं, उनको काउंट करोगे तो आप जैसे ए बी 1 होगी, बी एफ 2 3 4 इस तरह काउंट करोगे तो ये 16 बन जाएंगे आपके, ठीक है। और फेस कौन से बनेंगे, 9 फेस होंगे, एक 6 फेस तो इसके बनेंगे आपके इसके क्यूब के, और बाकी ए बी ये ऊपर 4 रेक्टेंगल बनी हुई हैं, तो इस तरह से इसके 9 फेसेस बन जाएंगे। फिर वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। फिर जो क्वेश्चन कहता है जो इसके फेस बने हैं उनमें इस फेसेस में से कितने ट्रायंगल शेप के अंदर बने हैं और कितने जो हैं स्क्वायर शेप के अंदर फेस बने हैं वो बताने हैं अपने। ट्रायंगल शेप में जो 3 पॉइंट्स को मिला के बनते हैं वो ट्रायंगल शेप के अंदर होते हैं फेसेस। ट्रायंगल फेसेस कौन से हैं, ट्रायंगल फेसेस कौन से मिलके अंदर यहाँ बनते हैं आपके, ए ओ बी हो गया एक तो, ए ओ बी, दूसरा सी ओ डी, ठीक है, सी ओ डी हो गया, उसके बाद बी ओ सी, उसके बाद बी ओ डी, इस तरह से जो है आपके डी ओ ए, सॉरी बी ओ डी नहीं डी ओ ए आएगा यहाँ पे, एक डी ओ ए। ये आपके जो हैं 4 जो हैं ट्रायंगल तरह के शेप थे जो ट्रायंगल की शेप में बनते हैं आपके, ठीक है। अब स्क्वायर शेप के जो फिगर हैं वो कौन से फेसेस हैं, स्क्वायर फेसेस जो स्क्वायर में बनते हैं, पहला तो ये है ए बी सी डी, ठीक है। इस तरह क्या बन जाएंगे आपके ए बी सी डी। इस तरह से दूसरा फिगर काउंट करते हैं। देखिए स्क्वायर शेप में कौन से फेसेस हैं, ई एफ जी एच, ये स्क्वायर शेप का फेस हो गया एक, ठीक है। उसके बाद है एफ जी सी डी, ये पूरा, ये भी एक स्क्वायर बनता है आपका यहाँ, ठीक है। उसके बाद सी डी एच जी, ये साइड का कॉर्नर है, ये भी स्क्वायर शेप के अंदर आता है। फिर है डी एच ई ए, ये ऊपर वाला स्क्वायर हो गया, ये फेस हो गया ऊपर इसका, ठीक है। एक ऊपर वाला हिस्सा, एक उसके पीछे वाला, एक साइड वाला, एक उसके साइड वाला, ठीक है। अब ए बी एफ ई, एक ये हो गया इधर का, एक इस साइड का हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया, एक नीचे वाला, मतलब इस तरह से जो है हमने 4 जो हैं आपके फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के हैं और 4 जो फेसेस हैं वो ट्रायंगल शेप के हैं। ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। इसके साथ हमारी जो है वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है। वर्कशीट 1 के मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ कर दिए हैं, आप उनको देख के यहाँ से कर सकते हैं और इनके आंसर पीछे भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप फिगर बना के और उनको चेक कर सकते हो कि आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। वर्कशीट 1 को आप अपनी कंप्लीट करेंगे क्या है, और वर्कशीट 2 जो है हमारी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन वर्कशीट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा कि इसमें हमने मेन फोकस किस पे करना है, कि पहले ये पता होना चाहिए कि वर्टिसेस कौन से हैं जो साइड सारे कॉर्नर्स होते हैं, फिर एजेस कौन सी होती हैं जो 2 पॉइंट्स को मिलके बनती हैं, और फेसेस कौन से होते हैं, अगर स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है तो 4 पॉइंट्स को मिलके जो फेस बनेगा वो 4 स्क्वायर में होगा, और जो अगर शेप आपकी ट्रायंगल शेप में है तो वो फेस जो आपका 3 पॉइंट्स को मिलके बनाया जाएगा, वो फेसेस बन जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो ध्यान से इसको देखना और समझने की कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे से फ़ोन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।